जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम रोज़ का रोज़ा गुलाब का हम कल्टीवेशन पढ़ेंगे। ठीक, तो आपका जो है इसका जो है किंगडम है रोज़ का प्लांटेड है और इसमें आपको तीन दिया गया है। रोसिडिस है और इंगोस्पोरमम्स। ठीक, और जो इसका ऑर्डर है रोसेलस है, फैमिली रोजेसी है, सब फैमिली रोसिडियसिस, जीनस जो है रोसा है। ठीक, तो ओके, अब जो स्पीसीज है रोजा इंडिका। ओके, तो हम लोग रोजा इंडिका हो गया, जो इसका ओरिजिन प्लेस है। ओरिजिन प्लेस है आपका इंडिया है। ओके, और ओरिजिन प्लेस इंडिया हो गया। बाकी और बता ही रहे हैं आपको अच्छे से। जो भी ना समझ में आए कमेंट कर देना, मैं आपको उसके लिए एक नया वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो जो इंट्रोडक्शन टू रोज कल्टीवेशन। तो रोज कल्टीवेशन इज द रिवार्डिंग हैबिट दैट ब्रिंग एंड द गार्डन हो गया। इसमें केयरफुल किया जाता है, प्रूनिंग की जाती है, डिटेल ग्रो होता है और इसमें अच्छे से ध्यान भी रखा जाता है पेड़ पौधों को कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। तो आपका जो इसको ट्यून ऑफ फ्लावर बोलते हैं, ट्यून ऑफ फ्लावर। ओके, तो क्यून ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं, और जो है नेशनल फ्लावर इंग्लैंड का ये नेशनल फ्लावर भी है। ओके, तो इसमें जो है आपके जो पिता हैं डॉक्टर बीपी पॉल, रोज के पिता डॉक्टर बीपी पॉल, डॉक्टर बीपी पॉल ओके, तो ये रोज के पिता हैं। ठीक, आप देखोगे कि इसमें जो बेस्ट टाइम होता प्लांटिंग टाइम, ये सितंबर अक्टूबर है। और बेस्ट प्लांटिंग टाइम जो होता है सितंबर अक्टूबर होता है गुलाब की खेती के लिए। इंट्रोडक्शन में जो आपका गुलाब जो अपने सुंदर फूलों और सुगंधों के लिए जाना जाता है, ये दुनिया भर में बागवानों में पसंद ही है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए खेती जो है घर के बगीचों या वाणिज्य रूप में किया जाता है, तो आप फायदेमंद के सुकून भी होता है और ये अच्छा से महकता भी है। तो आप जिसे वाइट फ्लावर देखोगे, इसका वाइट फ्लावर भी होता है। तो वाइट फ्लावर जो है वैरायटी है आपका टू हॉर्लस। ठीक, ये आपका टू हॉर्सल, ये आपका वैरायटी है वाइट फ्लावर की। तो आप उसके जो ये गुलाब होता है ये बढ़िया सुगंधित होता है और अच्छा मान्यता गार्डन के लिए भी ये पसंदीदा होता है। और एक हिसाब से तो ये अच्छा ही फूल होता है क्योंकि गार्डन के लिए अच्छा मानता है। रोज वैरायटी एंड दियर द करेक्टरिस्टिक। जो हाइब्रिड रोज है
हाइब्रिड रोज। और आप इसमें देखोगे हाइब्रिड रोड में हो गया, और फ्लोर बेंडिंग रोज हो गया, क्लिम्बिंग रोज हो गया, और गार्डनिंग रोज हो गया। ठीक। तो आप देखोगे कि जो इसमें वैरायटी में आता है, तो वैरायटी में आपका हो गया, वैरायटी में आपको एक सेकंड थोड़ा और नीचे करके मैं आपकी वैरायटी को बताता हूँ इधर। तो वैरायटी जो है आपका फ्लोरी वंडा, और टी गुलाब है एक, ओके। और तुषार भी है वैरायटी में आपका आएगा। तुषार है, सुचिता है। अगर आपको वैरायटी अच्छे से ध्यान नहीं आ रही है तो आप एक वैरायटी लिख देना, डॉक्टर बीपी पाल। ओके। डॉक्टर बीपी पाल भी एक वैरायटी मानी जाती है, ये है। और आपका एक इधर हो गया पूसा मोहित, जो आपकी वैरायटी है। ठीक। तो आप देखोगे इसमें जो और बहुत सारे वैरायटियाँ, इंडिया हो गया, इंडार हो गया, रेड गोल्डन हो गया, आपकी सारी वैरायटी हैं। और देखोगे कि आप जो गुलाब की है और बता रहे हैं स्किन गुलाब की जो किस्में हैं, जो हाइब्रिड में भी मैं बोल रहा था, हाइब्रिड या किस्में जो शानदार फूलों के लिए मानी जाती हैं और जिनमें रंग और आकार के लिए लंबे तनों पर उगाए जाते हैं, व्यवस्थित किया जाता है। फ्लोरीबंडा जो हो गया आपका टी हाइब्रिड गुलाब के समान रंगों के लिए आकार होता है। जो ग्रैंडी फ्लोरा हो गया आपके गुलाब हाइब्रिड टी फ्लोरा गुलाब के बीच में क्रॉस होती है, जो इसमें हाइब्रिड टी की गुलाब के लंबे तने वाली एक फ्लोरीबंडा के मुख्य गुच्छे के लिए आपको देखी जाती है। ओके। तो जैसे आप इसमें देखोगे कि अभी आपका सोयल जो हो गया, इसका गुलाब में जो सोयल लिए होता है, सोयल रिक्वायरमेंट, सोयल प्रोपोगेशन एंड प्लांटिंग में, तो प्लांटिंग टेक्निकल जो सोयल सिलेक्शन में है, आपका जो पीएच है 6.5 6.6 से 6.5 तक आपका पीएच है। और जो प्लांटिंग डेप्थ होता है वो लगभग आपका प्लांट रोज बड लगभग प्लांट का डेप्थ जो होता है आपको 10 से 12 सेंटीमीटर के गड्ढे, और इससे ज़्यादा भी होता है, लगभग आपका 12 से 15 इंच के बीच में आपको ये गड्ढे तैयार किए था उसमें लगाया जाता। ठीक। और जो आप इसमें देखोगे कि प्लांटिंग टाइमिंग आपको इसमें है, प्लांटिंग टाइम बेस्ट जो होता है, बेस्ट प्लांटिंग टाइमिंग है आपका सितंबर सितंबर टू अक्टूबर, ये बेस्ट टाइमिंग होता है आपके लिए। ठीक। ये रोज़ के लिए बेस्ट टाइमिंग होता है। और जो है आपका मल्चिंग हो गया, इसमें मल्चिंग भी किया जाता है। तो मल्चिंग ये होता है, इससे दोनों तरफ से मेड़ होती है, उसके बीच में पन्नी चढ़ा दी जाती है, और इधर से माटी ऊपर कर दिया जाता है, फिर इधर के जो माटी इस पे ऊपर चढ़ा जाती है, जो बीच में पूरी पन्नी है, इससे पन्नी पूरी रहती है सादी। और नीचे जो मल्चिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो खरपतवार होता है वो जल्दी ऊपर मतलब आता नहीं, और और उसी के नीचे सड़ जाता है। तो ये मल्चिंग करने से आपका फ़ायदा बहुत होता है। तो अब लेकिन इसमें खर्च प्लस पन्नी भी लगती है, तो फिर आपको इनकम के लिए थोड़ा महंगा पड़ जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। इसमें मल्चिंग में आप अच्छे से कर भी सकते हो, जैसे मल्चिंग इसमें आप देखोगे कि मल्चिंग में इसमें मिर्च में भी मल्चिंग किया जाता है। तो आप मल्चिंग करने से यही खरपतवार के लिए आपका प्लान अच्छा होता है, मॉइस्चर कंटेंट भी रुका रहता है मल्चिंग से। तो आप इधर देखिएगा कि जो है अभी हिंदी मीडियम के लिए मिट्टी की जो तैयारी रोपड़ के लिए, तो मिट्टी की तैयारी जो गुलाब गुलाब अच्छी तरह से सुखाया हुआ मिट्टी है, और पसंद करते हैं लोग, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है ये रोपड़ के लिए गुलाब, जो बसंत ऋतु में होता है और अच्छा माना था। ठंडा का खतरा भी बीच में चुका होता है रहता है। पानी देना गुलाब को नियमित रूप से पानी देना एक आवश्यक होता है।
और रोपड़ की गहराई जो है गुलाब के पौधों को इतना गहरा रोपना चाहिए कि ग्राफ्ट यून मिट्टी के नीचे हो, ताकि जो सुनिश्चित यह ठीक पौधा जड़ अपना प्रदान ले सके। ये देखिए, जिससे इसमें आपको देखेगा कि रोपने के लिए इतना पूरा, देखो फर्स्ट इमेज में देखिए, इधर इमेज में देखेंगे जो आपका इधर फर्स्ट है, इसमें देखेगा तो आपको लगभग छोटा सा कली है, तो आपको पूरा लगा, फिर देखिए इसमें आराम से ये जड़ निकलते जा रहे हैं, जैसे रूट रूट निकल रहे हैं ना, फिर इधर रूट निकल रहा है, फिर फ्लावर हो गया, तो इस हिसाब से आपका सुटेबल होता है। ठीक, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो रोज का है जो केयर किया जाता है, केयर एंड मेंटेनेंस में, केयर एंड मेंटेनेंस, तो वाटरिंग में हो गया आपका, वाटरिंग में जो वाटर डीप एंड रेगुलरली इसीलिए डर्निंग ब्राई होता है, और जो फर्टिलाइजर होता है, यूज द फर्टिलाइजर स्पेसिफिक फार्म में, वीट कंट्रोल होता है आपका, वीट कंट्रोल भी आप अच्छे से कर भी सकते हैं। तो जैसे आप इसमें देखेंगे कि एक सेकेंड, तो आप जैसे इसमें गुलाब वीट कंट्रोल में भी आपके लिए वीट कंट्रोल यही आता है, डाइसेनियम 4516 यूज कर सकते हैं। इरिगेशन भी आपकी अच्छी सूटेबल होनी चाहिए, क्योंकि इरिगेशन पानी के लिए ये अच्छा माना जाता है। और जो इसका स्पेसिफिंग होता है 1 × 1 मीटर। ठीक, ओके। ये आपका स्पेस होता है, स्पेसिंग। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इधर गुलाब की जो देखभाल के लिए रख रखाव होता है, गुलाब की देखभाल रख रखाव के लिए पानी देना, गुलाब के नियमित रूप से पानी देना चाहिए, खासकर शुष्क तथा मिट्टियों में ये लगातार नम रखता है, और पानी शपथ लेना चाहिए। उर्वरक फर्टिलाइजर हो गया, इसे अभी मैं बताया आपको, उर्वरक पौधों के लिए देना, बढ़ाने के लिए आवश्यक एनपीके का प्रयोग करना जरूरी होता है। और खरपतवार नियंत्रण के लिए ये इसमें प्रयोग कर सकते। बीमारी की निगरानी भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें बीमारी भी लगती रहती है। और प्रूनिंग के लिए आपको देखोगे तो प्रूनिंग में जो आपका प्रूनिंग है, द डेड हैंडिंग रोज, प्रूनिंग डेड हैंडिंग रोज। तो प्रूनिंग में मैं आपको बताता हूँ, प्रूनिंग में ये होता है जब, जैसे देखो प्रूनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, प्रूनिंग क्या होता है। प्रूनिंग ये होता है जब, जैसे अभी एक सेकंड, ये आपका पेड़ है, ठीक, ये आपका पेड़ है, ठीक। जब पेड़ पेड़ हो या फिर कोई पौधा हो, इसके बीज की टहनी है, जो शाखाएं होती है, सेंट्रल लीडर होता है जो इसमें बीज की, इसको जो हम रिमूव कर देते हैं, तो जो हम रिमूव कर देते हैं, या इसको रिमूव या काट दिया जाता है, इसी को, जो बचे हुए पार्ट को हम लोग प्रूनिंग बोलते हैं। ओके, नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा को समझाएं अभी। तो आप इसमें शेप और साइज किया जाता है। शेप साइज के लिए जो आप शेप साइज किया जाता है, ये प्रूनिंग में ही आता है। शेप प्रून मेंटेनेंस के लिए भी किया जाता है, इसके साइज के आकार के लिए किया जाता है। तो आप एक सेकंड में आपको अभी इसमें समझाता हूँ, आपको एक बार फिर बता देता हूँ, अगर नहीं समझ में, देखो अच्छे से समझा देता हूँ। ओके, तो ये है आपका एक पेड़ है, जो भी मान लो पेड़ या ट्री मान लो। तो पौधे के बीज की टहनियाँ जो है, बीज की जो टहनियाँ बीज की टहनियाँ जो है, इसको मुख्य टहनियाँ, अगर इसको हम ऊपर से रिमूव कर देते हैं या फिर काट देते हैं, कट लगा देते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग, जो इधर बचता है पूरा,
इसी को हम प्रूनिंग बोलते हैं। शेप साइज के लिए आकार में एक अच्छे ढाल रहता है, उसी को प्रूनिंग बोलते हैं। ठीक, तो ओके, आगे बढ़े। फिर देखिए, जो गुलाब की जो है बीज, गुलाब की टहनियों के मुरझाए हुए फूलों के हटाना होता है। और छटाई का गुलाब की छटाई वसंत ऋतु में ही नए विकसित किए जाते हैं। छोटे उद्देश्य, छटाई का उद्देश्य जो होता है क्षतिग्रस्त की बीमारियों के लिए मुरझाए फूलों को हटाना है। शेप साइज और स्पेसिंग ये नए पौधों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको इमेज में दिख रहा होगा कि देखो, इमेज में दिख रहा है कि नहीं, इमेज में दिख रहा है आपका प्रूनिंग इसमें किया जा रहा है। जो खराब पौधा है उसको आपको रिमूव किया जा रहा है। दिख रहा है ना इमेज में, कट काट रहे हैं उससे। ओके, तो आपका आएगा इधर पेस्ट एंड डिजीज। तो पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट में आपका जो पेस्ट है आपका एफिड हो गया, स्पाइडर माइट्स हो गया, ब्लैक स्पॉट हो गया। तो जो कंट्रोल के लिए इस पे हम एफिड का प्रयोग करते हैं, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं बेनिफिट के लिए आपको इंसेक्ट के लिए करते हैं। और जो स्पाइडर मिल हो गया, जो स्प्रेयर विथ वाटर यूज मल्टीफाई हो गया, और ब्लैक स्पॉट हो गया, रिमूव द इन्फेक्टेड द लेबल एंड अप्लाई फंगिसाइड। तो आप इसमें फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। एविड में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग सुटेबल होता है, तो आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ही अधिकतर किया ही जाना चाहिए। ओके, तो जैसे इधर हो गया आपका जो कीट का प्रबंधन है, आपके एफिड हो गया, मकड़ी का कड़ हो गया, हिंदी के जंग हो गया, रोग है जो इसके पोल्ट्री फूफूद हो गया, ब्लैक स्पॉट हो गया, रस्ट हो गया। तो आप इसके सुटेबल अच्छे से कर दीजिएगा। तो आप ये रोग होते हैं इसमें मुख्य। ओके, तो आप इसमें देखेंगे कि प्रोपोगेशन रोज फॉर कटिंग, प्रोपोगेशन फॉर रोज कटिंग में जो कटिंग है आपका 6 से 8 इंच की कटिंग होनी चाहिए। 4 से 5 नोड होना चाहिए इसमें जो बर्ड्स होते हैं। जैसे ये आपकी कटिंग है 4 से, ये आप इसका जो 6 से 8 इंच होना चाहिए लंबाई। और जो इसमें बर्ड्स निकलते हैं ये बर्ड्स हो गए, ये बर्ड्स है तो कम से कम इसमें 4 से 5 बर्ड्स होने जरूरी होते हैं। और जो वाटर हो गया इसमें प्लेस द कटिंग इन द वाटर और द रूटिंग हार्मोन्स के लिए प्लूटिंग हो गया वंस रूट द हैव द फॉर्मेट प्लांट। लाइट है जो प्रोवाइड द इंक्लूडिंग द सनलाइट, रूट डेवलपमेंट होना चाहिए इससे। जो लाइट से होता है वो रूट डेवलपमेंट के कार्य करता है। तो ये हिंदी मीडियम में है, वही चीज़ है हिंदी में है। कटिंग से गुलाब जो प्रसार के लिए जो कटिंग का अच्छे स्वास्थ्य के 6 इंच लंबी होनी चाहिए, 4 से 5 बर्ड होना चाहिए इसमें। और जो कटिंग के लिए तैयार किया जाता है उसके निचले हिस्से कोड़ के काटे और तक निचली पत्ती हटा देनी चाहिए। जो रूटिंग हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है, डुबोया जाता है, और जो रोपण में एक मीडिया में जैसे रूप में दिखाया जाता है। ये आप इमेज में देखिएगा, इमेज में देखोगे तो इसमें आपको जो पत्तियां हटा रहे हैं, इसमें जो आपका साइड का ये अनवांटेड है इसमें जो लगे हुए हैं, तो इसको हटा रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं। ये सेकेटियर है आपका, सेकेटियर से काट रहे हैं। और ये देखिए ऊपर जो बड्स हैं, ये बड्स होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका पौधा लगाना बेकार हो जाएगा अगर बड्स नहीं रहेंगे तो इसमें। ओके, तो आप इस पे देखेंगे एग्जिबिलिटी एंड द स्विमिंग, एग्जिबिलिटी स्विमिंग रोज। तो आप इसके मतलब ये होता है एग्जिबिलिटी एंड स्विमिंग रोज। तो अरेंजमेंट क्या करते हैं इसके लिए, एक गुलदस्ता बनाया जाता है। जस्टिंग करेक्ट हो गया, अवार्ड मिलता है, इस अवार्ड में भी दिया जाता है, गुलाब का प्रयोग होता है। इसे क्रिएटिव इज अप्लाइंग द अर्जेंटमेंट विद द वैरायटी है रोज के लिए। और जो रोज है ये फैक्टर्स पर जमिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और ये अधिकतर जगह गुलदस्ता में बनाया गया है। तो जिसे आपको अवार्ड मिलता है फिर रोज का प्रयोग किया जाता है।
तो जैसे इसमें प्रदर्शनी में अभी हुआ है, जो अवार्ड या प्रदर्शनी के लिए भी किया जाता है, तो प्रदर्शनी गुलाब की प्रदर्शनी जिन्होंने प्रदर्शित करने के लिए अच्छी समय तब होता है जब वो चरम समय पर होता है, और प्रदर्शनी मंडी में भी लगती रहती है, रंग आकार के भी स्थिति, और विजेता गुलाब के भी ट्रॉफी या फिर और भी मैं बताया ना पुरस्कार उसका जब दिया जाता है तो फिर ट्रॉफी ये गुलाब का प्रयोग उसमें किया जाता है। ओके, एनी प्रॉब्लम एनीबडी? तो हम आज हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ गुलाब का। ओके फ्रेंड्स, तो आप ओके, तो फिर ठीक है, फिर हम लोग थैंक यू फ्रेंड्स। ओके ओके, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए भाई, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं अच्छे से तो पढ़ाई करिए भाई। बाकी अगर तुम्हारे घर वाले इतना बढ़िया से पढ़ा लिखा रहे हैं फिर पढ़ लिया जाए तो बढ़िया है। मैं आपको अगले दिन बताऊंगा कि आप यूनिवर्सिटी में कि कैसे पहुँचें। यूपी कैडर के थ्रू आप एग्रीकल्चर से अगर करना चाह रहे हैं तो आपकी 4 यूनिवर्सिटियाँ होती हैं। एक आपका होगा कानपुर में है, एक इधर है अयोध्या में है, बादा में, मेरठ है। 4 यूनिवर्सिटियाँ आपकी एग्रीकल्चर हैं। आप एक यूपी कैड के थ्रू भी आ सकते हैं, और बाकी मैं इसके लिए एक आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा और